हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएससीपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2016 में पूछा गया है। ये प्रॉब्लम कोलिजन और मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, एक बॉल है ए जिसका मास है 1 kg। वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए एक दूसरी बॉल जो रेस्ट में है उसके साथ में टेंजेंशियली कोलाइड करती है, और कोलिजन के बाद में बॉल ए है वो इसकी इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर 4 मीटर पर सेकंड से चली जाती है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि यदि ये कोलिजन इलास्टिक हो तो जो बॉल बी है उसका मास केजी में कितना होगा और कोलिजन के बाद में उसका मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए, इस तरीके से ये बॉल ए है, इसका मास है 1 kg और ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। और एक बॉल है यहां बी, इसका मास एम मान लेते हैं और ये रेस्ट में है। ये ए है, इसके साथ में टेंजेंशियली कोलाइड करती है। तो कोलिजन के बाद में जो ए है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है, इसका मास 1 kg और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। तो टेंजेंशियली अगर कोलाइड करती है तो जो बी है वो इस तरीके से आ जाएगी, मास स्मॉल एम है और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं वी, और ये मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है। तो सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? कोलिजन से पहले ये तो रेस्ट में है, इसका 0 होगा, केवल इसी का होगा, तो वो आएगा अपने पास में 5 × 1। और इसका कोलिजन इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना होगा? ये ए है वो तो वाई डायरेक्शन में चली गई, तो इसका तो मोमेंटम एक्स में होगा नहीं, केवल इसका होगा। तो कितना होगा यहां से? इसकी वेलोसिटी वी है, इधर कंपोनेंट क्या होगा? वी कोस ऑफ थीटा, और इधर कितना होगा? वी साइन ऑफ थीटा। तो इसका मोमेंटम हुआ यहां से एम वी कोस ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन ले लेते हैं अपन फर्स्ट। अब देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इसका मोमेंटम है नहीं, इसका वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो इनिशियल वाई डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना हुआ? 0। इसका कितना होगा वाई डायरेक्शन में? m इंटू वी, तो 1 × 4। और इसका कितना होगा? m इंटू वी साइन थीटा, वो किधर है? नीचे की तरफ, तो माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा। तो यहां से अपने पास में ये निकल के आ जाएगा 4 = एम वी साइन ऑफ थीटा। इसको दे देता हूं इक्वेशन सेकंड। अब दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूं, तो यहां से तो ये अपने पास में बन जाएगा m² v² और अंदर बच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। यहां से 5 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा अपने पास में 25, और यहां से 4 का स्क्वायर तो ये अपने पास में बन जाएगा 60। तो यहां से m² v² इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है यहां से 41। तो m इंटू वी कितना निकल के आएगा? √41। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी 6.4 kg इंटू मीटर पर सेकंड। अब ये m इंटू वी क्या बन रहा है यहाँ पे? मोमेंटम कोलिजन के बाद में v किसकी वेलोसिटी मानी अपन ने? b की, तो ये यहां पर b का मोमेंटम हो गया, और वो कितना हुआ? 6.4 kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम तो कितना हुआ? 6.4। अब अपने को मास निकालना है, तो अपन ये लगा सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो इनिशियल एनर्जी तो कितनी है? एक ही है, तो 1/2 m तो हो गया 1 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहां से इसकी एनर्जी नहीं होगी, और कोलिजन के बाद में एक की कितनी हो गई एनर्जी? 1/2 m तो हुआ 1 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस b की एनर्जी। तो अपने को ये पता है p = होता है √2m की। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी? p² /
2m, क्योंकि अपने पास में p निकाल लिया अपन ने, तो अपन एनर्जी की जगह यहाँ पे k की जगह क्या लिख सकते हैं, p²/2m। यहां से अपने पास में बन जाएगा ये 25/2, इसको इधर ले आता हूं तो ये 16/2, और ये p की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहां से mv इसका स्क्वायर, तो ये कितना था 41/2 है। तो यहां से सबके अंदर से मैं 2 को उठा देता हूं, तो ये तो अपने पास में बन जाएगा 9, ये 41/m आ जाएगा यहां से। तो m की वैल्यू यहां से अपने पास में निकल के आई 41/9, तो ये निकल के आ जाएगी 4.6 kg। तो मास तो कितना हुआ 4.6 kg, मोमेंटम कितना हुआ 6.4, तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपने पास में सी।